आज रोहित और नेहा की शादी है। शादी के मंडप में जैसे फेरे होने वाले होते हैं, अचानक आंधी तूफान आने लगा। लेकिन रोहित की माता पिता ने कहा, शादी आज ही होनी चाहिए, आज ही शादी करनी है, क्योंकि आज मुहूर्त अच्छा है और शादी सफल हो जाती है। शादी के अगले दिन रोहित अपनी पत्नी नेहा से कहता है, नेहा, ओ नेहा, जाओ चाय बना लो। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुद बना लो या माँ को कह दो बनाने। और नेहा अगले दिन भी देर सुबह तक सोते रहती है। यह देखकर रोहित कहता है, जल्दी उठो और जाओ माँ की मदद करो। रसोई घर में जाकर माँ के साथ मिलकर खाना बना लो। काजल को आग से बहुत डर लगता है, इसलिए खाना बनाने से बचने के लिए वह सीढ़ी से जानबूझकर कर फिसल के गिर जाती है। और सभी लोग भागकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, कैसे गिर गई? इतने में रोहित डॉक्टर को फोन कर देता है और कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर नेहा को देखकर जांचने लगता है। इसकी नशे मुझे नहीं मिल रही है, आला लगा रहा हूँ तो इसकी धड़कन भी सुन नहीं पा रहा हूँ। और यह सब देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और पीछे की ओर गिर जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों भाग कर आ गए? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। जैसे ही डॉक्टर ने बात बताने कोशिश किया, इतने में नेहा ने अपनी मुट्ठी बंद किया और यहाँ पर डॉक्टर की मौत हो गई। सब देखकर घर वाले परेशान हो गए। पता नहीं बेटा, यह सब क्या हो रहा है? क्या दिन देखना पड़ रहे हैं? बहू भी कुछ ठीक से नहीं रह रही है और उस डॉक्टर का रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अगले दिन रोहित जब अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता है तो एक उसका दोस्त मनीष मिलता है। रोहित और उसकी पत्नी को देखते हुए मनीष उल्टे पांव पीछे की ओर भागता है और घर पर जाकर फोन करके रोहित को अपने घर पर बुला लेता है और फिर कहता है, क्या हुआ मनीष, तुम अचानक मुझे और मेरी पत्नी को देखकर पार्क से क्यों भाग गए? यार, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। 4 दिन पहले की बात है। मैं ड्रिंक कर रखा था और गाड़ी चला रहा था। तभी एक लेडीज मेरी गाड़ी के नीचे आ गई। मैंने उतर कर देखा तो लेडीज मर चुकी थी। वह और कोई नहीं, तुम्हारी वाइफ नेहा है। वह उसी रात मर चुकी है, पर पता नहीं है इधर कैसे तुम्हारे साथ। जब के घर में नेहा को चुड़ैल बनते हुए उसकी बहन ने देख लिया और नेहा ने उसकी बहन को मार दिया। पूरी बात सुनने के बाद रोहित परेशान होकर वह घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचने पर देखा कि खून गिरा हुआ है। उसने जाकर नेहा से बोला, अब मुझे पता चल चुका है तुम एक चुड़ैल हो। ये सब क्या कर रही हो? तुमने ही मेरी बहन को मारा है। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। नहीं, एक इंसान और चुड़ैल कभी साथ नहीं रह सकते। और बाबा के पास चला जाता है। बाबा रोहित को देखते हुए कहते हैं, कुछ ना कहो, मुझे सब पता है। उसमें बहुत शक्तियां हैं। मैं उसे नहीं मार सकता, उसे तुम्हें ही मारना होगा। और वहां से रोहित अपने घर चले जाता है। घर जाकर नेहा को चाय पीने को कहता है। मुझे नहीं पीना, मैं सोने जा रही हूँ। और नेहा जाकर अपने कमरे में सो जाती है। यह देखकर रोहित गुस्से में आकर उसे जलाने की कोशिश करता है और इतने में बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, इसे जलाने से कोई फायदा नहीं है। चुड़ैल अभी भी इस घर में घूम रही है। जब तक बाबा रोहित को बात बताते थे तब उसकी दोस्त आ जाती है और चुड़ैल उसकी दोस्त के शरीर में घुस जाती है। रोहित, नेहा की दी हुई सारी चीज जला दो और प्रेम पत्र भी जला दो। इस तरह रोहित ने चुड़ैल के सारी चीजों को जला दिया और जिसके कारण वो वहां से हमेशा के लिए चली गई।